ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सवाल पर बात करना चाहता हूं जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना कुछ हासिल कर लेते हैं, धन, सम्मान, ज्ञान, और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आखिर फर्क क्या है? क्या ये किस्मत है? क्या ये परिवार है? क्या ये पैसा है? नहीं दोस्तों, इसका जवाब ना किस्मत में है, ना परिवार में, ना पैसे में। इसका जवाब है सोच में, दृष्टि में और उस मार्ग में जिसे आप अपने जीवन के लिए चुनते हैं। और यही जवाब आज से 2500 साल पहले एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे एक महापुरुष ने दिया था। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया आज भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। तो आज हम उन्हीं के जीवन से, उन्हीं की शिक्षाओं से सीखेंगे कि एक इंसान अपना धन और अपना ज्ञान दोनों कैसे बढ़ा सकता है। बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध वैशाली के जंगलों में विचरण करते थे। उनके साथ सैकड़ों शिष्य थे। हर दिन नए लोग आते, उनके चरणों में बैठते और ज्ञान की प्यास लेकर लौटते। एक दिन सुबह सूरज निकलने से पहले, जब जंगल में अभी भी ओस की बूंदें पत्तियों पर टिकी थीं, एक युवक तेज कदमों से चलता हुआ आया। उसका नाम था आनंद। नहीं, वो वाले आनंद नहीं जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ये एक अलग युवक था, एक व्यापारी का बेटा। उसके पिता ने बड़ी मेहनत से धन कमाया था, लेकिन वो धन अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। युवक के चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में बेचैनी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और बोला, भगवान, मेरे पिता ने जो धन कमाया था वो खत्म हो रहा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन धन बढ़ता नहीं, और ज्ञान तो मुझे पता भी नहीं कहां से मिलेगा। मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट जो हर दर्द को समझती थी, हर सवाल का स्वागत करती थी। उन्होंने कहा, बैठो पुत्र, आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो ना किसी बाजार में मिलती है, ना किसी राजमहल में। बुद्ध ने अपने हाथ में एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने कहा, पुत्र, ये देखो, ये एक छोटा सा बीज है। क्या तुम बता सकते हो इसमें क्या है? युवक ने देखा और बोला, भगवान, ये तो बस एक छोटा सा बीज है, इसमें कुछ खास नहीं दिखता। बुद्ध ने कहा, लेकिन पुत्र, इस छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छुपा हुआ है, जिसकी छाया में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, जिसके फल से हजारों लोगों की भूख मिट सकती है। लेकिन यह सब तब होगा जब इस बीज को सही जमीन मिले, सही पानी मिले और सही देखभाल मिले। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक ऐसे ही पुत्र, तुम्हारे अंदर भी एक बीज है, ज्ञान का बीज, और इसी ज्ञान से धन उगता है। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं समझते। वे धन को सीधे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बिना बीज बोए, बिना पेड़ उगाए। ये सुनकर युवक की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो सालों से यही गलती कर रहा था। वो फल चाहता था, लेकिन बीज कभी बोया ही नहीं था। बुद्ध ने उस युवक को और वहां बैठे हर शिष्य को 5 गहरी बातें बताईं। और दोस्तों, ये 5 बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी 2500 साल पहले थीं। पहला सूत्र, जो देता है वही पाता है। बुद्ध ने कहा, पुत्र, एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो क्या उसकी रोशनी कम होती है? युवक ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, ठीक ऐसे ही ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जो इंसान अपना ज्ञान छुपाता है वो रुक जाता है, और जो बांटता है वो आगे बढ़ता रहता है। ज्ञान कभी घटता नहीं, बस गहरा होता जाता है। दोस्तों, ये बात आज के युग में भी सोचो। जो लोग अपना अनुभव, अपनी सीख, अपनी जानकारी दूसरों के साथ साझा करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि देने में जो संतोष है वही असली ज्ञान है। दूसरा सूत्र, धन वही टिकता है जहां विवेक है। बुद्ध ने कहा, पुत्र, एक बार एक राजा था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसके पास विवेक नहीं था। उसने वो धन गलत जगह लगाया, गलत लोगों पर भरोसा किया, और एक दिन वो सब कुछ खो बैठा। और दूसरी तरफ एक साधारण किसान था, जिसके पास थोड़ा धन था लेकिन विवेक था। उसने सही समय पर सही फैसले लिए, और धीरे धीरे वही किसान उसी राजा से भी बड़ा हो गया। याद रखो दोस्तों, धन उसके पास नहीं जाता जो उसे ढूंढता है, धन उसके पास जाता है जो उसे समझता है। तीसरा सूत्र, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है।
बुद्ध ने एक पल के लिए रुककर कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी एक तालाब देखा है जिसमें पानी बहता नहीं? समय के साथ वो सड़ जाता है, उसमें कमल नहीं खिलते बल्कि काई जम जाती है। ठीक ऐसा ही उस मन का होता है जो रुक जाता है, जो सीखना बंद कर देता है, जो कोशिश करना छोड़ देता है। आलस्य धन का शत्रु है, आलस्य ज्ञान का शत्रु है, और सबसे बड़ी बात, आलस्य तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं क्या करना है लेकिन करते नहीं? कितने लोग हैं जिनके पास सपने हैं लेकिन उठने की हिम्मत नहीं? बुद्ध कह रहे हैं, उठो, हर सुबह एक नई शुरुआत है। चौथा सूत्र, संगति ही नियति है। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए पूछा, पुत्र, तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं? युवक थोड़ा सोचने लगा। बुद्ध बोले, जो लोग तुम्हारे सबसे करीब हैं उन्हें देखो। क्या वे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? क्या वे तुम्हारे सपनों पर विश्वास करते हैं? या वे हमेशा यही बताते हैं कि ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा? लोहा लोहे को काटता है। अच्छी संगति इंसान को ऊपर उठाती है और बुरी संगति उसे नीचे खींचती है। अगर तुम ज्ञान पाना चाहते हो, ज्ञानियों के पास जाओ। अगर धन कमाना चाहते हो, उन लोगों को समझो जो धन के बारे में सही सोच रखते हैं। ये बात दोस्तों, ये बात आज के युग में सोना है। अपने आसपास देखो, आपकी 5 सबसे करीबी मित्रता आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। 5वां सूत्र, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने अंत में कहा, पुत्र, तुमने बीज तो बोया, लेकिन अगले ही दिन उसे उखाड़ कर देखने लगे कि अंकुर आया या नहीं। यही समस्या है। धन और ज्ञान दोनों धैर्य से बढ़ते हैं। रात को तारे दिखते हैं, लेकिन सूरज के जाने के बाद। फूल खिलते हैं, लेकिन महीनों की देखभाल के बाद। और जिंदगी में सफलता आती है, लेकिन निरंतर प्रयास के बाद। जो इंसान धैर्य रखता है, प्रयास करता रहता है और टूटता नहीं, वो एक दिन जरूर उस मुकाम तक पहुंचता है जहां दूसरे सिर्फ सपने देखते हैं। वो युवक जो सुबह घबराया हुआ आया था, अब शांत बैठा था। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी, एक नई रोशनी थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, तो क्या मैं वो सब पा सकता हूं जो मैंने सोचा है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बोले, पुत्र, ये सवाल मत पूछो कि क्या मैं पा सकता हूं, ये पूछो कि मैं कब शुरू करूं। और जवाब है अभी, इसी पल। क्योंकि जो बीत गया वो गया, जो आएगा वो अनिश्चित है, लेकिन ये पल तुम्हारे हाथ में है। इसी पल में ज्ञान लो, इसी पल में निर्णय लो, इसी पल से शुरुआत करो। युवक की आंखों से 2 बूंद आंसू बह गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। वो आंसू उस एहसास के थे जो तब होता है जब कोई खोया हुआ रास्ता अचानक मिल जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में बुद्ध ने जो 5 सूत्र दिए, वे सिर्फ उस युवक के लिए नहीं थे। वे आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, हम सब के लिए हैं। देना सीखो, ज्ञान बढ़ेगा। विवेक रखो, धन टिकेगा। आलस छोड़ो, जिंदगी बदलेगी। संगति सुधारो, दिशा बदलेगी। धैर्य रखो, मंजिल मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत अभी करो। आप जो सपना देख रहे हो वो झूठा नहीं है। आप जो चाहते हो वो मुमकिन है। बस एक कदम उठाने की जरूरत है। जैसे बुद्ध ने कहा था, 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। तो दोस्तों, आज का वो एक कदम उठाओ। आज ही एक किताब खोलो, आज ही एक नई चीज सीखो, आज ही एक सही फैसला लो। क्योंकि धन और ज्ञान दोनों उसी के पास बढ़ते हैं जो आज से, इसी पल से शुरुआत करता है।